Okay, so we are now going to start with our rituals. पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि हम लीजा रिचुअल्स परफॉर्म क्यों करते हैं। आज का जो दिन है वो बहुत ऑस्पिशियस दिन है। टुडे इज कंसिडर्ड टू बी समर सॉल्स्टिस, दैट इज आज के दिन पे डेज आर इक्वल। हमारे जो आज के दिन में दैट इज मॉर्निंग एंड नाइट्स विल बी इक्वल एज ऑन टुडे। ऑल्सो आज के दिन पे जो है एज पर पेगन रिलीजन माना जाता है कि देयर हैज़ बीन लॉट ऑफ हार्वेस्टिंग इन दिस सीजन एंड ऑफ कोर्स होती भी है हार्वेस्टिंग इस सीजन में। हमारे जैसे नॉर्थ में देयर इज लॉट ऑफ क्रॉपिंग, हमारे यहाँ गेहूँ उगता है, क्रॉप होते हैं गेहूँ। तो वैसे ही पेगन कल्चर में ये जो पूरा सीज़न होता है उस सीज़न में पूरा क्रॉपिंग जो है वो होना चालू होता है एंड पीपल एन्जॉय द पावर ऑफ सन से जितनी भी हमें एनर्जीज मिलती हैं तो वो एनर्जीज आज के दिन पे लोग एंजॉय करते हैं। दैट इज दे परफॉर्म द रिचुअल्स, दे एंजॉय द बॉन फायर। ऑब्वियसली आई एम नॉट परफॉर्मिंग द रिचुअल्स आउटडोर्स, आई एम परफॉर्मिंग द रिचुअल्स इनडोर। तो टेक्निकली बॉन फायर नहीं हो सकता है। एंड वॉट यूर सीइंग इज रोजमेरी। मैंने ऑल्टर को थोड़ा सा ऑलरेडी डेकोरेट कर रखा था बिकॉज everything cannot be shown live. There are certain energies which you need to energize, and there are certain things which you need to perform which are considered to be very sacred. So I am just creating a sacred circle with rosemary to bless my candle. Also, if you have rosemary essential oil, you can sprinkle rosemary essential oil also. ये अच्छा नहीं है। Okay. Possibly I've offered rosemary and I'm offering some flowers. यहाँ पे हम डिनोट करते हैं कि हम सन की एनर्जीज को कैसे एनहांस कर रहे हैं, हम सन को कैसे अपने पावर्स को एनहांस करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। या पॉसिबली ऑल्सो वी आर शोइंग ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स सन, जो भी हम ऊर्जाओं से लेते हैं या जिस तरह की एनर्जीज को हम इन्वाइट करते हैं अपनी लाइफ से। सन हमें पता है कि हमारे सोल को एनर्जाइज करता है, हमें एनलाइटन करता है, हमारी चीज़ों को पाथ दिखाता है। सूर्य को हम आत्मा का कारक भी बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक दिस इज़ अ वेरी सेक्रेड प्लेट, इसमें सारे रिचुअल्स छोटे छोटे फॉर्म में लिखे हुए हैं एंड ऑल द विची कैलेंडर इज ड्रॉन इन दिस प्लेट। सो मैंने यहाँ पे इसको बेसिकली मैरीगोल्ड फ्लावर्स से डेकोरेट करा है। मैरीगोल्ड फ्लावर्स ऑल्सो डिनोट द कलर ऑफ सन, तो यहाँ पर वो सन की एनर्जीज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। रोजमेरी इज कंसिडर्ड टू बी वेरी सेक्रेड हर्ब इन द विच क्राफ्ट, तो यहाँ पे उसको रोजमेरी से डेकोरेट करा है एंड ऑब्वियसली वाइट फ्लावर्स ऑल्सो। सो एज यू कैन सी यहाँ पे ये यहाँ पे रखा हुआ है टू सेज, टू वाइट सेज इज केप्ट ओवर हियर टू क्लेंस द ऑरा ऑफ द ऑल्टर। देयर आर this is carnelian also reflects the fire element। यहाँ पर fire, ये whatever you can see over here is not just a decoration, it's the altar creation also to denote कि हमारे सन में क्या क्या चीज़ें हमें energize करती हैं, जो हमें पावर मिलती है। These are the offerings to sun which I have given. This is a orange, dried orange herb which I have offered. I am offering rosemary also to sun, and this is the wish fulfillment oil. And obviously rose oil, if you cannot see, rose essential oil. I'll be sprinkling few drops of wish fulfillment oil on this tea light candle. This tea light candle basically I am using here to enhance the aura of my altar, and this is an offering to sun. Also मैं यहाँ पे जब अपने लिए इस पार्चमेंट पेपर पे गोल्ड पार्चमेंट पेपर पे जब मैं रिचुअल्स लिखूंगी या फिर मैं मैनिफेस्ट करूंगी कुछ,
तो वो उसको एक फायर एलिमेंट की एनर्जी प्रोवाइड करेगा. सो आई विल बी स्प्रिंकलिंग विश फुलफिलमेंट ऑयल, few drops of wish fulfillment oil on the altar. Meanwhile, whosoever people are there in this live session, they can just close their eyes. And अगर आप ऑल्टर क्रिएट नहीं कर पा रहे हो तो नो वरीज, आप यहाँ पे प्रेजेंट हो, यहाँ पर यू कैन मैनिफेस्ट, यू कैन जस्ट क्लोज योर आइज एंड थिंक वट एवर यू वॉन्ट. And I'll sprinkle few drops here on this tea light candle. Few drops are enough, क्योंकि जो विश फुलफिलमेंट ऑयल है इसमें बहुत सारे हर्ब्स पड़ते हैं, इसको एनर्जाइज करके बनाया जाता है. सो यहाँ पे हम जितनी भी चीज़ें हैं वो हम एलिमेंट्री चीज़ें हैं. यहाँ पे हम मदर अर्थ से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, हम नेचर से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, कॉस्मिक पावर से कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने आप को, यहाँ पे उस चीज़ को हमें देखना है. सो बेसिकली आप देख रहे हैं ये जो विश फुलफिलमेंट ऑयल है इसमें बहुत सारे हर्ब्स हैं. सेज जो वाइट सेज है, कैलिफोर्नियन सेज, ये भी हर्ब से बनी हुई है. एंड दिस इज माई सीक्रेट पेन विच नॉर्मली आई एम यूजिंग टू राइट माई मैनिफेस्टेशन. दिस इज वीनस पेन. ओके, वीनस की एनर्जीज जो होती हैं आपकी लाइफ में लग्जरीज को अट्रैक्ट करती हैं, और नो रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करती हैं. एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ में आप अचीव कर सकते हो व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग विद द राइट पेन. हम लोग को लगता है कि पेन क्या ही रोल प्ले करता है हमें किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने में, बट ऐसा नहीं है. पेन जो है, आप व्हेन यू आर होल्डिंग द पेन, आप क्या कर रहे हो, ये फिंगर को यूज़ कर रहे हो. दैट इज यू आर अट्रैक्टिंग द एनर्जी ऑफ जुपिटर. अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात करूँ तो यहाँ पे आप जुपिटर की एनर्जी को कनेक्ट कर रहे हो अपने आप से. तो ऑब्वियसली दिस पेन इज अ सीक्रेट पेन विच इज बीइंग यूज्ड टू राइट माय मैनिफेस्टेशन. एंड गॉडेस वीनस ओवर हियर आई हैव इनवाइटेड. एंड दिस इज मल्टीफ्लोराइड. दिस इज माय tower. This is my tower pencil which I use normally in Reiki to heal my energies. This is my pen. एंड दिस इज आउल फेदर. आउल फेदर इज कंसिडर्ड टू बी वेरी सीक्रेट. ऑल्सो मेरा टोटम भी है. अगर हम बात करें कि हर एक इंसान का जो विशक्राफ्ट प्रैक्टिस करता है वो अपने लिए टोटम रखते हैं विच इज द सीक्रेट एनिमल. तो मेरे लिए टोटम जो है दैट इज आउल. नाउ हियर इज द सिट्रीन. सिट्रीन अगेन आई एम यूजिंग इन द रॉ फॉर्म. आई स्प्रिंकल because यहाँ पे I'm manifesting peace and relationship and cleansing the overall energy. So I'll sprinkle some strawberry quartz के chips over here on this. I'll light the candles once I'm done. I also sprinkle some, as you can see, जो यहाँ पे chips हैं, that are the clear quartz chips. Clear quartz की कुछ chips को मैं यहाँ पे sprinkle कर दे रही हूँ उस पे टी लाइट कैंडल पे. Not only that, मैं यहाँ पे खाली एक टी लाइट कैंडल यूज नहीं कर रही हूँ. I'll be using other more टी लाइट कैंडल्स which I'll be lighting in the end. Because यहाँ पे मैंने ऑल्टर पे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं. The space is less and obviously I don't want to burn the things. This is my wand. This is the original wand. I'll be energizing my wand today, and moving forward then I'll be using my wand. Also, I'm empowering my carnelian bracelet over here. Carnelian represents the fire element. Again, as I said, कि हम यहाँ पे sun को honor कर रहे हैं. So we'll be energizing all the sun elements over here. You can use other crystals also. ऐसा नहीं कि आपको खाली यही crystals use करना है. आप और भी क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं. डिपेंड्स अपॉन यू. बट डेफिनेटली यहाँ पे आप सन को पावर देना चाह रहे हो, अपना सन स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो, एंड यू आर ऑनरिंग एंड यू आर शोइंग ग्रैटिट्यूड. तो आई डेफिनेटली टेल यू ऑल कि जितनी चीज़ें सन को डिनोट करती हैं या जो कलर्स सन को डिनोट करते हैं उनको जितना यूज़ करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा अपनी लाइफ में. क्योंकि हम ना कि खाली एस्ट्रोलॉजिकली, ना कि हम पेगन रिलीजन के हिसाब से काम करते हैं. We also work with the colors. Why colors? Colors play a very important role in our life. ये बहुत से लोगों को नहीं पता है कि कलर्स जो हैं वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं.
हाउ वी वेयर, व्हाट टाइम वी वेयर, एंड किस दिन हम कौन सा कलर को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है मेरी लाइफ में. Again, as I said, I'll sprinkle some clear quartz chips on these tea light candles too. And here goes some more strawberry quartz. I know my timing to come to show the ritual is very offbeat today. So many people are not able to join, but I'm sure they'll see the recordings. यहाँ पे I'm using these tumbles also, these tumble stones. I'm honoring them because I use them in the healings. तो मैं यहाँ को उनको cleanse भी कर रही हूँ, and I'm using them to energize also today. आप अपने टम्बल्स को कहीं पे भी रख सकते हैं, जहाँ पे आपका मन है आप टम्बल्स रख सकते हैं अपने. टम्बल्स यहाँ पे क्रिस्टल्स रखने का मतलब क्या है? क्रिस्टल्स रखने का एक बहुत मेजर चीज़ है, क्योंकि क्रिस्टल्स जो होते हैं वो डिनोट करते हैं आपकी मदर अर्थ के 5 तत्वों को. क्रिस्टल्स आर मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स. देयर आर लॉट ऑफ पीपल, देयर आर पीपल नाउ डेज आर वेयरिंग लॉट ऑफ मैन मेड crystals, but then they ask, do they really work? I'm saying wear the real crystals. Don't wear the lab grown crystals. Wear the real crystals where you are getting the energies of 5 elements of earth. Even in Wicca or in any sort of energy work, when you're working with the real crystals, you are able to see the change in your life. You are able to see the power. You are able to see the change in the aura. Otherwise, when you wear the man-made crystals, obviously you know how it can work. I'll just light my sage. Give me a moment now. Cleanse my altar. I'm just clearing the energy, so I'm moving them in the anti-clockwise direction so that I'm able to cleanse the aura. हम जब भी किसी चीज़ की क्लेंजिंग करते हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने सेज को मूव करते हैं, क्योंकि हम एनर्जीज को निकाल रहे हैं. Possibly 7 times is more than enough. Those who are not able to perform the rituals, because Leetha is connected to sun, so possibly you can connect to the rituals in the morning hours also, but unfortunately अगर नहीं कर पा रहे because of any XYZ reason, so you can also do the rituals at the hour of the moon. I really like performing rituals at the hour of the moon, but today it's day of the sun. Since I'm manifesting also the relationship, the peace and harmony in my relationship, so I'll just sprinkle few drops of and the smell, it's heaven. You all cannot smell it obviously, but it's smelling awesome because यहाँ पे मैं रोज की एनर्जीज को एनर्जाइज कर रही हूँ. Now this is a parchment paper which I am using to write my manifestation, and possibly after that in the evening I'll
burn this. I cannot show this live, but in the evening when all the rituals are closed, again I'll be performing my rituals in the moonlight also. When the rituals are closed, मैं इसको बर्न कर दूंगी टी लाइट कैंडल पे, या पॉसिबली जो भी कैंडल को मैंने एनर्जाइज करा है उस पर मैं बर्न कर दूंगी. सो आई एम राइटिंग माई मैनिफेस्टेशन in generic terms over here right now, and possibly later on I can write the personal message. I'm just thanking Sun for empowering with all the energies. I manifest the peace and harmony in my relationships and my life, and I request you to bless me with sacred and clean aura at every hour of the day. And जिनने अभी ज्वाइन करा है, this is the Venus pen I am using to manifest whatever I am doing. एंड यहाँ पे मैं इसको फोल्ड कर दूंगी. अच्छा, बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है कि आप जब फोल्ड करते हो तो किस तरह से फोल्ड करना चाहिए. When you are manifesting something, when you want something from the universe, you always folds inside. You have to fold this inside. That is, energies are coming towards you. They are not going away from you. Fold this. And here's the last fold. Possibly I can fold it more small. Or possibly only this much. Okay. सो यहाँ पे मैंने चीज़ें सारी ऑल्टर क्रिएट कर दिया. मैंने जो जिन्होंने लेट ज्वाइन करा उनको मैं बता दूँ कि आई हैव जस्ट एनर्जाइज्ड माय टी लाइट कैंडल्स. आई हैव क्रिएटेड दिस sacred circle, and here are my tools, here are my crystals which I am charged today. And now I'll be creating bath salt. Why do I create bath salt on this day? I'm creating a bath salt to energize my aura. So यहाँ पे मैं complete process तो नहीं करूँगी, but I'll be obviously I'll be showing you the basic thing. How am I making my bath salt? Again, this is not a complete process. Maybe later on, but उसको मुझे bless करना है, इसलिए I'm creating bath salt over here. This is Epsom salt, which is also known as dead salt. आप जब भी कोई सीक्रेट चीज़ बनाते हो या you are trying to cleanse on something, you have to be very particular with the kind of tools you are using, the kind of energies you are using to make anything. आजकल बहुत से लोग होते हैं, खाली हम सोचते हैं कि हम बाथ सॉल्ट से नहा लिए तो चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी. You have to bless everything. You have to be very mindful when you are using all these tools in the energy work. Why do I say tools in the energy work? Because यही आपकी एनर्जीज को क्लेंस कर रहे हैं. यहाँ पे जितने भी जॉइंट हैं, मैक्सिमम आर हीलर्स. Energies have no room for masti. Here I'm using pink rock salt.
I also use 2 more salts which I'm not using right now. You can use salt as per your convenience. आपको जितना भी लगता है कि आपको यूज़ करना है salt, तो you can use the crystalline. You can use salt even in the crystalline form or on the hard form. जैसे I'm using this in the crystalline form, and you can use it your way. Again, as I said, I'll put few रोजमेरी की स्टिक्स यहाँ पे. जो हीलर्स है जिनको विका में इंटरेस्ट है, जिनको लगता है कि उनको नहीं पता है कि कैसे बाथ सॉल्ट्स क्रिएट करने हैं, तो मैं उनको एक बेसिक चीज़ बता दूँ. सॉल्ट के साथ साथ सॉल्ट, खाली सॉल्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता है. उसको 5 तत्वों के साथ कैसे जोड़ रहे हो, कैसे उसके हर्ब्स के साथ इन्फ्यूज़ कर रहे हो, किस एनर्जी के साथ काम कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टूल को क्रिएट करने के लिए. नाउ व्हाई डू आई से टूल? दिस इज योर टूल विच यू आर यूजिंग टू cleanse your energies after your readings, after your rituals, or possibly any kind of healing work you're in, or possibly any kind of consultation you're in. If you believe, you have to believe that this is a magical tool. This is a rosemary I'm sprinkling over here. आपको जितना अपने हिसाब से डालना है आप डाल सकते हो, जितना आपको लगता है वाइबल है to use that as a bath salt. Okay. I always infuse my crystals with crystals. अपनी जितनी भी चीज़ों को है मैं क्रिस्टल्स से हमेशा इन्फ्यूज करती हूँ, बाथ सॉल्ट्स को या कोई भी चीज़ों को. ये चिप्स हैं. These are the clear quartz chips which you can use to put in the bath salts. As again I said, खाली बाथ सॉल्ट इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उसमें क्या डाल रहे हो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है. Wicca, witchcraft is also sort of DIY. The more you're using the elements, the more आप नेचर, मदर अर्थ के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, उतना वो आपको रिजल्ट देगा. रोज स्ट्रॉबेरी कॉर्ड्स, जिनको नहीं पता है, स्ट्रॉबेरी कॉर्ड्स इज अ वेरी हाई फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर मैनिफेस्टिंग रिलेशनशिप. दीज आर द चिप्स ऑफ स्ट्रॉबेरी कॉर्ड्स. आई वर्क लॉट विथ स्ट्रॉबेरी कॉर्ड्स, बिकॉज मुझे हमेशा बहुत अच्छा रिजल्ट देता है. And I'm really very fond of strawberry quartz. Those who know me know that I'm really in love with strawberry quartz. People do love rose quartz, but I'm not that great fan of rose quartz. But I do work with this quartz. It's totally a personal thing कि आप किस चीज़ से ज़्यादा कनेक्ट हो पा रहे हो. Now I'll sprinkle, क्योंकि मैं रिलेशनशिप के लिए बना रही हूँ बाथ सॉल्ट एंड ऑल्सो टू क्लेंस माई ऑरा, मैं इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रोज एसेंशियल ऑयल डाल दूंगी. अगेन आप कितना डालना चाहते हो, अप टू यू. दिस इज माई विश फुलफिलमेंट ऑयल. आई स्प्रिंकल विश फुलफिलमेंट ऑयल ओवर हियर. आई पुट 7 ड्रॉप्स. 1 2 3 4 5 6 7. बहुत होती हैं 7 ड्रॉप्स. नाउ लास्ट थिंग, नॉट इवन लास्ट थिंग, सेकेंड लास्ट थिंग, आई पुट यहाँ पे सम रोजमेरी लिव्स, क्योंकि मेरे को यहाँ पे सन की एनर्जीज को इनवाइट करना है. एज आई सेड कि बाथ सॉल्ट्स आर ऑल्सो अ DIY वर्क, कि आप किस चीज़ की एनर्जीज को इन्वाइट करना चाहते हैं, किस तरह की एनर्जीज को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं. जिस तरह का मैनिफेस्टेशन, उस तरह की एनर्जीज आपके लाइफ में. एंड ऑलवेज यूज योर हैंड्स, बिकॉज जब आप अपना हाथ यूज कर रहे हो, खाली स्पून को पूरे टाइम नहीं चलाना है किसी भी चीज़ को बनाते वक्त, क्रिएट करते वक्त, बिकॉज आपकी जो मैजिक है विका में या फिर किसी भी चीज़ में, आप जब बोलते हैं मैजिक है, मैजिक लाइज ऑलवेज इन योर हैंड्स. Allow me a moment. Now I'll just sprinkle some color. Now color is totally your choice, what color you want to sprinkle. I'm sprinkling pink color. This is harmless.
आप कितना स्प्रिंकल कर रहे हो वो भी आपके ऊपर होगा। अगर आपको चाहिए कि योर कलर थेरेपी के साथ वर्क करते हो, तो आपको लगता है कि कलर आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में, तो यू कैन स्प्रिंकल मोर ऑफ द कलर। अगर आप कलर थेरेपीज के साथ वर्क नहीं करते हो and you are not that much into colors, then you can use less color. That's totally your call. The last thing, this is my sacred tool, stirring spoon, which I normally use in the witchcraft. I'll first anti-clockwise, I'll mix the crystals anti-clockwise, जिससे कि उसकी जो भी एनर्जीज है वो सारी क्लेंस हो जाएं। नाउ आई विल डू द मिक्सिंग क्लॉकवाइज। इसमें और भी 6-7 इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, विच पॉसिबली माइट बी बिफोर चार्जिंग एंड कीपिंग इट अंडर द मून लाइट। I'll just empower it with here goes your bath salt। जिनको बाथ सॉल्ट में इंटरेस्ट है, हीलिंग बाथ सॉल्ट में नहीं भी इंटरेस्ट है, नॉर्मल बाथ सॉल्ट में इंटरेस्ट है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आप लोग को जनता जनार्दन को बताने की कोशिश करना चाहती हूँ कि बाथ सॉल्ट ना कि खाली पेगनिज्म में यूज़ करते हैं, नॉट ओनली हीलर्स यूज, कॉमन मैन ऑल्सो शुड यूज बाथ सॉल्ट्स बिकॉज इट क्लियर्स योर ऑरा। पूरे दिन आप ऑफिस में रहते हो, 10 लोगों से इंटरेक्ट करते हो, एस्ट्रोटॉक पे हो, एस्ट्रोसेज पे हो, एनी काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म यू आर ऑन, यू आर इंटरेक्टिंग विद लॉट मेनी पीपल थ्रू आउट योर डे, एंड हाउ डू यू वैनिश योर नेगेटिव एनर्जीज? बाथ सॉल्ट्स, दे आर द बेस्ट वे टू क्लेंस योर एनर्जीज, एनी सॉर्ट ऑफ एनर्जी, एंड आई विल कीप दिस असाइड। सो पॉसिबली यहाँ पे सब सेटअप रेडी है। नाउ आई जस्ट बिफोर सिटिंग फॉर मेडिटेशन आई लाइट अप द ऑल्टर। ना जो भी यहाँ पे हैं, जो भी देख रहे हैं रिचुअल्स, वो अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो जब फायर एलिमेंट मैंने इन्वोक कर दिया है वो यहाँ पे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर अगर आप ऑल्टर क्रिएट नहीं भी कर पा रहे हो, यू आर सी यूनिट लाइफ की किस तरह से मैंने इन्वोक करी एनर्जीज, हाउ आई हैव डन द रिचुअल्स। यू कैन इन्वोक व्हाटएवर यू वांट इन योर लाइफ। पॉसिबली आई विल इन्वोक वन मोर कैंडल ओवर हियर। I'll give you 1 minute and then I'll just go offline. Manifest whatever you want in your life. And show your gratitude towards the fire element, to sun, जिनसे आप ऊर्जा लेते हो दिन रात, who helps you to achieve whatever you want. Possibly you can wave the hand or just drop in hearts as a gratitude towards whatever you have seen and whatever the rituals are being performed over here. Thank you all for joining me live and seeing the rituals. Possibly I should now start with my meditation and other rituals. Thank you so much all for joining.